नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध क्रोध। आचार्य शुक्ल के शब्दों में क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के अवसर पर उसके कारण के संबंध को जानना अति आवश्यक है। जब तक दुख का कारण स्पष्ट नहीं होता तब तक क्रोध उत्पन्न नहीं होता। दुख का कारण प्रतीत हो जाने से इस मनोविकार का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। समाज में क्रोध की बहुत आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य के मन में इस भाव की उत्पत्ति न हो तो व्यक्ति अपने को दूसरों के कष्टों से बचाने का कोई और मार्ग ही नहीं अपना सकता। वस्तुतः उसे सदैव कष्टों को सहन करना पड़ेगा। साधारणतः हम कह सकते हैं कि क्रोध व्यवहारिक जीवन में प्रतिकार के रूप में दृष्टिगत होता है। प्रतिकार वह रूप वाले क्रोध में पुनः दुख प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती, पर फिर भी मानव को दुख दिया जाता है। जहां दुख प्राप्ति स्थायी रूप से विद्यमान रहती है वहां स्वरक्षा वाला भाव क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध के चेतन कारण का साक्षात्कार होता है। जहां इस ज्ञान या साक्षात्कार का प्रभाव रहता है वहां क्रोध धोखा दे जाता है। वस्तुतः क्रोध में एक अंधापन होता है, क्योंकि क्रोध करने वाला उसी ओर देखता है जिस ओर से क्रोध आता है, अपनी ओर नहीं। क्रुद्ध व्यक्ति को वह विचार नहीं आता उसने भी कोई भूल की होगी, यह भाव भी उसके मन में उत्पन्न नहीं होता। अतः क्रोध में रक्षा का भाव रहता है। यदि व्यक्ति क्रोध के मूल स्रोत को न जान सके, उसका पूर्ण रूप से अनुमान न लगा सके और कोई कार्य करे तो उसमें उसे हानि होती है। इसलिए यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि क्रोध से तभी लाभ हो सकता है जबकि उसकी आवश्यक मात्रा तथा उपयुक्त स्थिति को पूर्ण रूप से जान लिया जाए। क्रोध की उग्र चेष्टाओं से अन्य किसी को हानि पहुंचाने से पूर्व उसे भय उत्पन्न करने का लक्ष्य विद्यमान रहता है। यदि व्यक्ति भयभीत होकर क्षमा प्रार्थना के लिए तत्पर हो जाता है तो क्रोध के स्थान पर क्षमा करने का भाव उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति गर्व दिखाकर दूसरों को दुख देता है तो वहां क्रोध का लक्ष्य हानि न पहुंचाकर उसका गर्व भंग करना भी हो जाता है। वस्तुतः क्रोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि बिना कारण के ज्ञान के ही क्रोध उद्भूत हो जाए तो ऐसा क्रोध अपरिष्कृत क्रोध कहलाता है। क्रोध मानव के सभी मनोविकारों से फुर्तीला भाव है, इसलिए यह अन्य मनोभावों का सहायक बनकर उसकी तुष्टि करता है। यह कभी दया का साथ देने लगता है तो कभी घृणा का। क्रोध मानव शांति के नाश करने वाला भाव है। एक व्यक्ति के क्रोध से दूसरे को क्रोध बढ़ता है और इसी कारण धर्म, नीति और शिष्टाचार सब में क्रोध के दमन पर बल दिया जाता है। सभ्यता के व्यवहार में क्रोध को दबाने का प्रयास किया जाता है। क्रोध को दबाने का आभास जितना ठगों और स्वार्थियों में होता है, लगभग उसी मात्रा में सिद्धों और साधकों में भी देखा जा सकता है। क्रोध दो प्रकार का होता है ऐसा माना गया है। वस्तुतः क्रोध दो प्रकार के दुख से उत्पन्न होता है, अपने दुख से और दूसरों के दुख से। अपने दुख से अपने दुख के लिए क्रोध को त्यागना चाहिए। पराये दुख से जिस क्रोध की उत्पत्ति होती है उसे बुराई की सीमा से बाहर समझा जाता है। जितना ही अपने संपर्क से क्रोध द्वारा उत्पन्न दुख को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा, उतना ही उसका सुंदर रूप हमारे सम्मुख आएगा।
इसी प्रकार का क्रोध काव्य में पाया जाता है, जिससे उसके सुंदरतम रूप का ज्ञान प्राप्त हो सके। इस क्रोध का आधार करुणा होती है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इसी क्रोध के आधार पर वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य का निर्माण किया, जिसमें क्रोध का सौंदर्य महाकाव्य का सौंदर्य बन गया। वाल्मीकि के इस क्रोध में प्राणी मात्र के लिए दया छिपी है। राम के क्रोध में समस्त जगत का क्षोभ विद्यमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दंड को कोप का विधान स्वीकार किया है। राजदंड, राजकोप और लोक धर्मकोप, लोककोप में परंपरा संबंध रहता है। राजदंड राजकोप का परिणाम है और लोककोप धर्मलोक के कारण ही उत्पन्न होता है। मानव का यह स्वभाव है कि जो उसे दुख देता है वह उसके प्रति क्रोध रखता है। यदि क्रोध स्थायी रूप से उसके मन में विद्यमान रहता है तो वह बैर का रूप धारण कर लेता है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बैर के लिए अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर स्थायी रूप से रहने का कारण उतना तीव्र नहीं होता जितना कि क्रोध। क्रोध और बैर का यह अंतर काल पर आधारित होता है। तत्क्षण यदि दुख का प्रतिकार हो जाता है तो वह क्रोध से होता है, और अगर समय बीत जाने पर भी दुख होने की भावना बनी रहती है तो यह कार्य बैर द्वारा संपन्न होता है। इतना ही नहीं है, यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानसिक दुर्बलता का कारण क्रोध का एक हल्का सा रूप दृष्टिगोचर होता है, जिसे चिड़चिड़ापन कहते हैं। इसी कारण इस भाव को बहुधा हम रोगियों और वृद्ध व्यक्तियों में पाते हैं। इसकी व्यंजना केवल शब्दों तक ही सीमित रहती है। किसी बात का बुरा लगना या क्षोभ का कारण जिस भाव का अनुभव होता है उसे अमर्ष कहते हैं। साधारणतः यह क्रोध से पूर्व हुआ करता है। क्रोध और अमर्ष में यह अंतर है कि क्रोध में व्यक्ति दुख देने वाले को हानि पहुंचाता है और अमर्ष व्यक्ति को दुख की बात पर होता है और तत्पश्चात क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध, बैर और अमर्ष के भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समाज में क्रोध की अपनी एक महत्ता है, उसकी अपनी एक उपयोगिता है। क्रोध, बैर, अमर्ष और चिड़चिड़ापन के भेद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानव के संदर्भ में भली भांति प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। ये इनकी चिंतन का ही परिणाम है जो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। धन्यवाद।